जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के हवाले से जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फिटिंग लीनियर रिग्रेशन लाइन या सादा अल्फाज में लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं क्वेश्चन की स्क्रीन पर। तो हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो जनरली हम लिखते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये एक जनरल फॉर्म होती है पॉपुलेशन के हवाले से। अब यहाँ पर देखें कि अल्फ़ा और बीटा ये दो पैरामीटर्स हैं और इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आम तौर पर ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये अननोन होते हैं और इनको एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल का डेटा इस्तेमाल करते हैं। अब सैंपल के डेटा को हम पेयर की सूरत में लिखते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल x1 y1 पहला पेयर है, x2 y2 दूसरा पेयर है, x3 y3 तीसरा पेयर है, एंड सो ऑन, आखिरी वाला जो है xn yn। ठीक है जी। तो इनको हम यानी प्लाट करेंगे ग्राफ के ऊपर और एक रिग्रेशन लाइन हम एस्टिमेट करेंगे। तो हम पहले ये सीख चुके हैं कि ऐसे जो पेयर्स हैं डेटा के एक्स और वाई के, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो हमने आपके सामने यानी पॉइंट्स लिखे हैं, इनको अगर हम रफली ड्रा कर लें, फॉर एग्जांपल x1 y1 है, वो यहाँ पे बन रहा है से, ये है x1 y1, ठीक है। x2 y2 जो है ये यहाँ पे बन रहा है x2 y2, x3 y3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो है xn yn फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, xn yn। अब देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हम एक अंदाजे से ऐसे गुजारते हैं कि तमाम इन डॉट्स में से गुजर जाए। फॉर एग्जांपल वो ये गुजर गई, यूँ समझ लें, ठीक है। इस लाइन को ए और बी का नाम दे दें। अब देखें कि जो चार डॉट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये सैंपल का डेटा है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट लाइन के ऊपर देखें तो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इस दूसरे पॉइंट को अगर लाइन के ऊपर देखें तो ये पॉइंट बनता है, तीसरे को देखें तो ये बनता है, चौथे को देखें तो इसके अगेंस्ट ये बनता है। तो ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट होता है ये एस्टिमेटेड पॉइंट होता है। ये डेटा का पॉइंट है जो सैंपल से लिए गए, ये एस्टिमेटेड पॉइंट है जो हमें रिग्रेशन लाइन जो हमें बता रही है, जो हमने ड्रा की है। अब ये जो यानी लाइन के ऊपर पॉइंट होता है ये एस्टिमेटेड होता है, इसे हम लिखेंगे x1 y1 हैट, ठीक है। यानी x1 के अगेंस्ट y की जो वैल्यू एस्टिमेटेड है वो क्या है। और इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को क्या लिखेंगे, x2 y2 हैट, तीसरे पॉइंट को लिखेंगे x3 y3 हैट, एंड सो ऑन, लास्ट पॉइंट को लिखेंगे xn yn हैट। तो हमारी जो एस्टिमेटेड लाइन बनती है रिग्रेशन की वो कुछ ऐसे बनती है कि y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पॉपुलेशन में यहाँ अल्फ़ा और बीटा था, इसका क्या मतलब हुआ कि a जो है एस्टिमेट है अल्फ़ा का, b एस्टिमेट है बीटा का। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हमें क्या कहता है, एक्चुअली आपके सामने ये जो हमने यानी पॉइंट्स प्लाट किए हैं, ये जो डिफरेंस है एक्चुअल डेटा का और एस्टिमेटेड का, इस डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। ये E1 हो गया पहले पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का ये समझ लें कि E2 हो गया, तीसरे पॉइंट का ये जो डिफरेंस है E3 हो गया, एंड सो ऑन En हो गया। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड एक्चुअली कहता क्या है कि ये जो एरर है इसका स्क्वायर जो है वो लें तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्रक्स ही यही है कि ए और बी की ऐसी वैल्यू हम फाइंड आउट करें जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो मिनिमम हो। तो आपके सामने ये जो एस्टिमेटेड लाइन है ए और बी, ए पैरामीटर है, ये ए जो है एस्टिमेट है अल्फ़ा का, बी एस्टिमेट है बीटा का। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है कि ए और बी की ऐसी वैल्यू हम लें कि ये जो एरर ऊपर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है इसका जो स्क्वायर है यानी, और फिर उसका सम लिया जाए तो वो मिनिमम होना चाहिए।
तो अब ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। वो जो दो नॉर्मल इक्वेशन है इस ऐसी इक्वेशन के लिए वो क्या होंगी कि समेशन y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, ये पहली नॉर्मल इक्वेशन होगी। दूसरी क्या होगी, समेशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे क्वेश्चन में चल के, जहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करना है या लीस्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करके बेस्ट लाइन जो है वो फिट करनी है। वहाँ पे ये हम दो नॉर्मल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ये दो नॉर्मल इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं इनको भी ज़रा देख लेते हैं, ताकि अगली क्लासेस में जाके जब ये हायर डिग्री की इक्वेशन भी आपके सामने आएंगी तो आप उनकी नॉर्मल इक्वेशन डिराइव कर सकेंगे। उसका तरीका क्या होगा, देखें एक जनरली हमारे पास रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब देखें a का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगी, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सम लेंगे, यानी पहला जो पैरामीटर है उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम ले लेंगे। मल्टीप्लाई किया तो यही आया। अब सम लेने से क्या होगा, यहाँ पे समेशन y बन जाएगा, यहाँ पे समेशन x बन जाएगा, b बाहर रहेगा यानी पहले आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसके साथ समेशन नहीं आएगा। समेशन क्योंकि आता है वेरिएबल के साथ, तो इस कांस्टेंट के साथ जब इसको n टाइम ऐड करेंगे तो na बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन कैसे लेंगे कि जो दूसरा हमारे पास पैरामीटर है यानी b है, इसका कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के साथ, यानी अब x को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये yx बन जाएगा, ये ax बन जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होने से ये bx स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दरमियान में ये सम आ गया। अब हमने b के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको सम करेंगे तो यहाँ पे समेशन आ जाएगा, x से पहले यहाँ पर समेशन आ जाएगा, x स्क्वायर से पहले यहाँ पर समेशन आ जाएगा। तो ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। तो इन नॉर्मल इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे उसमें न्यूमेरिकल के अंदर इन दो नॉर्मल इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे, ताकि ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें और रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट कर सकें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपको समझ आ गया होगा कि एक लीनियर रिग्रेशन लाइन को कैसे फिट करते हैं या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो क्या होता है। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।